इल्म का वो मकाम है कि अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे चाहने वालों, कुन आलिमन, या तो आलिम बनो, इल्म वाले बनो, और अगर आलिम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमन तो फिर तालिब इल्म बन जाओ, तलब करने वाले बनो। और अगर आलिम भी नहीं बन सकते, तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, फरमाया औ मुस्तमिअन, या इन उलमा की बातें सुनने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले बनो, उलमा के फरामीन पर अमल करने वालों बनो, उलमा के अहकामात पर पाबंदी करने वालों बनो। और फरमाया औ मुहिब्बन, और अगर अमल नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। और याद रखो, वला तकुल खामिस, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, पांचवा मत बनना। अगर आलिम नहीं बन सकते, मुतअल्लिम नहीं बन सकते, सुनने वाले नहीं बन सकते, और इनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, फरमा ला तकुल खामिस फतहलिक, पांचवा मत बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे, वरना तबाह कर दिए जाओगे, वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। मतलब क्या है? अगर किसी के दिल में उलमा को देख करके नफरतें उठने लगी, अगर उलमा को देख करके मोहब्बत ना हो, उनके उठने से, उनके बैठने से, उनके किरदार पर अगर बिला वजह शरई के उंगलियां उठने लगे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा शख्स हलाक हो जाएगा। बेशक। और हम और आप तो बड़े खुशनसीब हैं, हम तो उस पैगंबर के गुलाम हैं जिस पैगंबर की उम्मत में पैदा होने की दुआ अंबियाए किराम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप माशाअल्लाह बैठ चुके हैं, मैं चाहता हूं आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत का एक शेर आपके सामने रखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे? इंशाअल्लाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अना फी अतसिम व सखा का अतम, ऐ गे सूबे पाक, ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बूंद इधर भी गिरा जा। फरमाते अना फी अतसिन, या रसूल अल्लाह, हम प्यासे हैं, शिद्दते प्यास से मुस्तरिब हैं, प्यास से बेकरार हैं, आका प्यास के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन फरमाते हैं जुबान हाल से, आका हम प्यासे जरूर हैं, लेकिन हम पानी के प्यासे नहीं, हम पानी के लिए मुस्तरिब नहीं, हम पानी के लिए बेकरार नहीं, बल्कि फरमाते हैं हम प्यासे जरूर हैं, आका पानी के प्यासे नहीं, हम तो आपके दीदार के प्यासे हैं, आपकी शरबते दीद के प्यासे हैं, हम तो आपकी ज़ियारत के प्यासे। बेशक। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अना फी अतसिम व सखा का अतम, और या रसूल अल्लाह, आपकी सखावत कामिल है, आपकी सखावत अकमल है, आपकी सखावत मुकम्मल है। मेरे नबी की सखावत का तो आलम यह था कि आपके दरबारे गोहरबार में
अगर कोई दुनिया मांगने आया तो मेरे आका ने दुनिया अता किया, किसी ने उकबा मांगा तो मुस्तफ़ा ने उकबा दिया। वो देखो आकाई कायनात तशरीफ फरमा है, एक गरीब आया, मुफलिस आया, आकर के दामने रिसालत से मचल गया, या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, बच्चे फाका कर रहे हैं, आका दुआ फरमा दे मैं मालदार बन जाऊं। आकाई कायनात तबस्सुम रेज होते हैं, इरशाद फरमाते हैं सालबा तेरे हक में गुर्बत बेहतर है। लेकिन वो तो दामने रिसालत से मचल गया, कहने लगा आका आप दुआ तो फरमाए, मैं मालदार बनना चाहता हूँ। फिर भी मेरे मुस्तफ़ा ने कहा तेरे हक में गुर्बत है, 3 मर्तबा समझाया, लेकिन जब ना माना तब आकाई कायनात के दस्तहाए नाज रब की बारगाह में उठते हैं और अल्लाह ने की बारगाह में मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई। मेरे आका के अल्फाज अभी ज़ुबान अतहर से ना निकले थे कि बारगाह खुदामंदी में इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया। खुदा की कसम दुआ कबूल हुई, इसलिए कि मुस्तफ़ा की दुआ की शान ये है कि आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह बेशक। मुस्तफ़ा की दुआ का असर यह हुआ कि उनके जानवरों में, उनकी बकरियों में, उनके भेड़ों में इतनी बरकतें। अभी चंद महीने हुए थे कि मदीने की गलियां तंग होने लगी, अब मदीने से बाहर रहने लगे, अब जंगलात में चले गए, पहाड़ों में चले गए, वादियों में चले जाते हैं। ये देखो मुस्तफ़ा से दुनिया मांगा, मेरे आका ने दुनिया अता फरमाया। और आओ आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी रसूल है, आकाई कायनात ने जैसे ही अपने सहाबी का चेहरा देखा तबस्सुम रेज हुए, इरशाद फरमाते हैं सलमा शिता या रबिया, ऐ रबिया जो चाहो मांग लो, रबिया जो चाहे मांग ले। दरियाए रहमत को जोश था, हजरत रबिया दामने रिसालत से मचल गए, इरशाद फरमाते हैं अस्अलुका मुराफिकत कल जन्ना या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मुराफिकत का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में आपकी गुलामी मांगता हूँ, जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूँ, जन्नत में आपकी खिदमत का मौका मांगता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो मजबूर महज हूँ, नहीं, इरशाद फरमाया अवा गैरा ज़ालिक, ऐ रबिया जा जन्नत तो दे दी और मांगना है तो मांग ले। हज़रत रबिया मचल गए, अर्ज करते आका अब मुझे मांगने की कुछ जरूरत नहीं है, आपकी गुलामी मिल गई तो कायनात की अमामत मिल गई। जभी तो किसी शायर ने कहा है किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका से जिसने भी मांगा मुस्तफ़ा ने इतना दिया कि फिर उसे मांगने की जरूरत ना रही। बेशक। वो देखो एक सहाबी रसूल है, नाम अबू हुरैरा है, बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे, बड़े बड़े उलमा गुजरे, लेकिन जितनी हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है किसी से नहीं। सबसे ज्यादा रिवायत हदीस 1,24,000 सहाबा, उनमें सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा की है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा जहन बड़ा कमजोर था, बड़ा खुट्टल दिमाग था, याद करता भूल जाता, मैं याद करता याद रहता नहीं, मैं बड़ा परेशान था। एक दिन आकाई कायनात की बारगाह में हाजिर हो गए, खुद फरमाते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा अंसाहु, आका मैं आपकी बातें सुनता हूँ, आपकी हदीसें सुनता हूँ, आपसे हदीसें सुनता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। आका कोई इलाज तो बता दे। मेरे आका की बारगाह में अबू हुरैरा साइल बन करके आए, मेरे मुस्तफ़ा ने रद्द नहीं किया, ये नहीं फरमाया ये तो दिमाग की बात है, जाओ शहद खाना, बादाम खाना, नहीं, मुस्तफ़ा अबू हुरैरा को इल्म देते हैं तो तरीका सुनो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आकाई कायनात का दरियाए रहमत जोश पे आया, इरशाद फरमाया उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर तो फैला।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा, फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर तो फैला। अबू हुरैरा ने अपनी चादर गले से उतारी, फैला दिया। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोच के बताओ क्या इल्म कभी चादर में दिया जाता है? नहीं, कोई इल्म चादर में दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता। ये आमिना के लाल की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा चादर फैला। फरमाते हैं फबसत्तहु, तो मैंने चादर को फैला दिया। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला क्या वो सुने। फरमाते फगरफा बियदिये, आकाई कायनात ने ऐसे ही खाली हाथ भरा जैसे आप गल्ला भरते, अनाज भरते, खाली लब भरा, बज़ाहिर कुछ नहीं। फगरफा बियदिये, फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रब्बे काबा की कसम, मुस्तफा ने खाली लब भरा और मेरी चादर में डाल दिया। फरमाया जुम्महु या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा इसे मिला ले। फज़ममतहु, तो मैंने उसे सीने से लगा लिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा की कसम फमा नसी तो बाद अब्दा, उसके बाद से कोई हदीस भूला ही नहीं, कोई हदीस मुझसे छूटी ही नहीं। और बाद रिवायतों में मिलता है मेरे आका ने दोबारा लब भरा, एक मर्तबा तो दे दिया, दोबारा लब भरा। फरमाया अबू हुरैरा और ले ले। हजरत अबू हुरैरा जुबान हाल से फरमाते हैं आका बस बहुत हो गया, इल्म से सीना फटा जा रहा है, अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जभी तो किसी शायर ने कहा था किस चीज की कमी है, मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। और जब मुस्तफा के बज़ाहिर खाली हाथ को देखा तो पुकार उठा मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, रब्बे काबा की कसम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म अता फरमाया। बल्कि तारीख में आता है मेरे रसूल की बारगाह में जब भी कोई साइल आया कभी आपने मना किया ही नहीं। अगर बज़ाहिर होता तो दे देते, और अगर बज़ाहिर ना होता तो कर्जा लेके दे दिया करते थे। कह दो यार सुभान अल्लाह, कर्जा लेके दे दिया करते थे। एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कर्जा लेकर के आप दिया करते हैं, आप इसके मुकल्लफ तो नहीं हैं। मेरे आका का चेहरे वद्दहा मुतगज्जर हो गया, आपके चेहरे पर गज़बनाक के आसार नामुदार हुए। एक सहाबी रसूल और खड़े हो गए, अर्ज करते आका आप तो देते जाइए, देने वाला तो रब है, आप तो बांटने वाले हैं। मुस्तफा देते रहे, जब तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत पुकार उठे, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाया अनाफी अतसिम व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक, ऐ अबरे करम। नबी के गेसुओं को, नबी के जुल्फों को, नबी के बाले मुबारक को आला हजरत ने अबरे करम फरमाया, रहमत के बादल। क्या फरमाया? अरे सब बोलो रहमत के बादल। फरमाया ऐ गेसुए पाक, ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। फरमाते आका इस अबरे रहमत से झमाझम बरसात होती है, मूसलाधार बरसात होती है। आका मेहरबानी फरमाए दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी। आप भी कह दो अगर दो बूंद मिल गए तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। दो बूंद इधर भी गिरा जाना। लेकिन यहां पर मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, एक क्वेश्चन पैदा हुआ। आलम तसव्वुर में मैंने आला हजरत से सवाल किया, आका आपको मांगना था तो आप दरिया मांगते, मांगना था तो झमाझम बरसात मांगते, आपने रहमतुल लिल आलमीन से मांगा भी तो सिर्फ दो बूंद।
फरमाते 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, आका 2 ही बूंद क्यों? फरमाया सुन, तूने उसको 2 बूंद 2 कतरे समझ लिए। उस दरियाए रहमत के बूंदों की शान दुनिया के कतरों की तरह नहीं, दुनिया के बूंदों की तरह नहीं, बल्कि उस दरियाए रहमत के कतरों की शान ये है कि आला हजरत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी है, वो रहमत का दरिया सबसे आला व औला। अच्छा, सब हमारा नबी कहें, सब बार बार हमारा नबी कहेंगे, हो सकता है नबी को प्यार आ जाए, और अगर आका ने एक मर्तबा कह दिया हमारे गुलाम तो बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा है, उस अच्छे से अच्छा, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा। अब तो सब जाग गए हैं, अब आओ मेरे नबी की शान कि हम यहां बैठकर उनका जिक्र करें। खुदा की कसम मेरे रसूल पर तो जंगल के दरख्त भी सलाम पढ़ा करते थे। और एक हदीस सुनाता मिशकात शरीफ की, अन याला इब्ने मुर्रा काला कुन्ना नुसाफिर मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रसूल है हज़रत याला इब्ने मुर्रा, फरमाते कुन्ना नुसाफिर मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग किसी गज़वे से वापस आ रहे थे, किसी सफर से वापस आ रहे थे। फरमाते हैं चलते रहे, शाम का वक्त हुआ, क़याम का हुक्म हुआ, घोड़े बांध दिए गए, खेमे नसब कर दिए गए, लोगों ने खाना तैयार किया, खाने से फारिग हुए, नमाज इशा से फारिग हो गए। फरमाते फनज़लना मंज़िलन, हम एक जगह उतरे। हज़रत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं सब अपने औराद व वज़ाइफ से फारिग हो गए, सारे सहाबा थके हुए थे, सो गए। फरमाते हत्ता नामन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहां तक कि मैंने देखा मेरे आका भी सो गए, नबी सो गए। फरमाते मैं जाग रहा था, अचानक मेरी नजर जो उठी, सामने एक दरख्त खड़ा था, जो मैंने उस दरख्त को गौर से देखा तो मैंने देखा वो दरख्त झूमने लगा, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। फरमाते मैं तो उठ के बैठ गया। अब मैं उस दरख्त को देखता रहा, ये दरख्त झूमेगा कब? अचानक दरख्त झूमते झूमते अपनी जड़ को उखेड़ना शुरू करता है, और उखेड़ने के बाद चलना शुरू करता है। फरमाते हैं सुम्मा जात शजरतो इला कदमी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने देखा वो दरख्त चलते चलते मुस्तफा के कदम मुबारक के पास आके खड़ा हो गया, अब वहां झूम रहा है। फरमाते मेरी खुशियों की इंतहा न रही, मैं बैठ करके देखता रहा। आज तक मैंने ज़ाहिरी आंखों से कभी किसी दरख्त को चलता हुआ ना देखा था, किसी दरख्त को हिलता हुआ ना देखा था, किसी दरख्त को हरकत करता हुआ ना देखा था। आज पहली मर्तबा मैं अपनी निगाहों से दरख्त को झूमता हुआ देख रहा था। मैं बैठा इंतजार कर रहा। फरमाते थोड़ी देर दरख्त मुस्तफ़ा के करीब रहा, सुम्मा रजाती शजरतो इला मकानिहा। फरमाते हैं फिर वो दरख्त पलटा और जहां से आया था वहीं खड़ा हो गया। फरमाते हैं मैं तो बैठ करके मुस्तफा पर दरूद सलाम पढ़ता रहा। फजर से फारिग हुआ, आकाई कायनात की बारगाह में सलाम पेश करते हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका ये सामने जो दरख्त है ना, आप सो रहे थे, रात में ये आपके पास चल करके आया था। क्या फरमाया? रात चल करके आपके पास, अरे सब बोलो,
आप सो रहे थे। अच्छा एक बात बताएं, कोई सो रहा हो और सोने वाले के पास से कोई गुजर के चला जाए तो उसे कोई खबर होती है? कोई पता चलता है कौन आया कौन गया? किसी को कोई खबर नहीं। जब बात तो इतने बेखबर सोते हैं कि ठंडी के मौसम में लिहाज में कुत्ता बढ़ के सो जाता है तब भी पता नहीं चलता। सुबह आंख खुलती है तब कहता है कुत्ता सोया हुआ था। लेकिन आओ मेरे नबी की शान देखो। रावी फरमाते हत्ता नामन नबी जो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहां तक कि हुजूर सो गए, दरख्त आया चला गया। मैंने जिक्र किया आका, रात जब आप सो रहे थे ये दरख्त आपके पास आया था तो मेरे आका को कहना चाहिए था हाँ भाई आया होगा, चला गया होगा, मैं तो सो रहा था मुझे क्या खबर। नहीं, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया। जुमला सुनो, आका के अल्फाज सुनो। इरशाद फरमाया नाम है या शजरतुन इस्ताज़नत बिरब्बिहा अन तुसल्लिमा अलैया। हाँ, ये दरख्त जो है ना, जब मैं इसके करीब से गुजरा तो इसने रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मेरे करीब तेरा हबीब आ गया है, तेरा रसूल आ गया है, तेरा पैगंबर आ गया है, अगर इजाजत हो तो चल करके सलाम पढ़ना चाहता हूँ। फाज़िना लहा, तो रब ने इजाजत दी थी, रब से पूछ करके मुझे सलाम करने आ जाता। ये मेरे नबी की शान है। और सुनो, ये जो पांचों हाथ तैयार किए जा रहे हैं ये इस नबी के चपरासी हैं। और हमारी खुशकिस्मती देखें, इस जलसे की खूबसूरती देखें। एक तरफ तो नबी के घर वाला है और हम सब नबी के दर वाले हैं। ये खुशनसीबी हमारी है। और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने अपने इल्म के मुताबिक अमल किया, कुरान पर अमल किया, तो कयामत के दिन ये ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएंगे जिन्हें जहन्नम में जाने का हुक्म हो चुका होगा। आप तसव्वुर कीजिए। लेकिन एक हदीस सुनाता हूं। आकाई कायनात रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। ऐ लोगों सुनो, 3 लोग ऐसे हैं जो कभी जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। ला यदखुलूनल, जब बस यादी सुनाऊंगा बात खत्म कर दूंगा। फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जो कभी जन्नत में दाखिल। अब हमें चेक करना है कहीं हमारा नाम तो नहीं उसमें, कहीं उस फहरिस्त में मेरा नाम तो नहीं, कहीं उस लिस्ट में हम लोगों का नाम तो नहीं। फरमाया ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, ये लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। क़ीला मन हुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। काल, आका ने फरमाया शारिबुल खमर, नंबर 1 शराब पीने वाला, शराब की आदत डालने वाला, शराब के नशे में धुत रहने वाला। आज ऐसे ऐसे नशेड़िए पैदा हो गए। मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, नबी की गुलामी का दम भरते हो और फिर भी पौवा चढ़ा के घूम रहे हैं। फिर कहते हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। याद रखो, आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब बेचने वाला, शराब कशीद करने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। और आकाई कायनात ने एक जुमला का, मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी तफसील करूं। याद रखो, शराब का हर कतरा ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब का हर कतरा नापाक है। कैसे नापाक है? अरे सब बोलो। अच्छा सोच के बताओ, पेशाब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में पड़ जाए तो पानी पाक होगा कि नापाक? लोटे में हो तो, ड्रम में पड़ जाए तो,
टैंक में पड़ जाए तो, कुआं में पड़ जाए तो, हौज़े सगीर में पड़ जाए तो। ऐसे ही फुक़हा फरमाते हैं शराब का एक कतरा अगर लोटे में पड़ जाए तो लोटे का पानी नापाक, बाल्टी में पड़ जाए तो बाल्टी का पानी नापाक, अगर हौज़े सगीर में पड़ जाए तो हौज़े सगीर का पानी नापाक, कुएं में पड़ जाए तो कुएं का पानी नापाक। जरा तसव्वुर कीजिए, एक कतरा अगर पूरे कुएं को नापाक कर सकता है तो पौवा चढ़ाने वालों, चखना खा खा करके चटके लेने वालों, जरा गौर तो कर। तू वो नापाक चीज अपनी जुबान पे लगाता है और फिर उसी जुबान से मेरे रब का नाम लेता है, आमिना के लाल का नाम लेता है। शर्म नहीं आती? याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया और उस जुमले पर जरा गौर करेंगे तो खुदा की कसम अजीब सी, मैं अल्फाज बाद बयान करूं, कैफियत देखें, कैफियत मेरे आका की कैफियत देखें। इरशाद फरमाया, मुझे खौफ है, फरमाया कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, मुझे खतरा है, खौफ लगता है कहीं ऐसा ना हो जो शख्स शराब का आदी हो, मौत के वक्त उसे कलमा भी नसीब ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बड़ा बता, इससे ज्यादा बदनसीबी हमारी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हिरमा नसीबी क्या हो सकती है? लिहाजा ए नौजवानों, मदरसा तालीमुल कुरान में आए हो, ये रसूल का घर है। किसका घर है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मस्जिदो बैतुल्लाह वल मदरसतो बैती, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा मेरा घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा किसका घर है? रसूल अल्लाह। अरे सब बोलो किसका घर है? अगर तुमने एक ईंट भी मदरसे में दे दी तो तुम मौलाना अंजार साहब को नहीं देते हो, कमेटी को नहीं देते हो, लेने वाले को नहीं देते हो, खुदा की कसम 1 रुपया देते हो तो रसूलुल्लाह के घर में देते हो, आमिना के लाल के घर में देते हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखो, रसूल के घर में खर्च करते हो, कारी अंजार के घर में नहीं, सैयद साहब के घर में नहीं, कारी साहब के घर में नहीं, अहमद मुख्तार के घर में। अब नबी को अगर कोई तोहफा दोगे, अब मैं एक बात बड़ी गौर से सुनिएगा, हमारे सैयद साहब तशरीफ फरमाए, ये कौन है? आले रसूल। कह दो यार सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कह दो सुभान अल्लाह, और कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, आप इनकी बारगाह में कोई तोहफा लेके जाएं तो कैसे देंगे? डांट के देंगे, ले रख ले? अरे बोलो ऐसे दोगे? कैसे दोगे? ऐसे दोगे, ले रख ले, तो कबूल कर लेंगे? ये नहीं करेंगे। ये मदरसे में जो खर्च करते हैं, ये तोहफा है मुस्तफा की बारगाह में, आमिना के लाल की बारगाह में। अगर यहां देना है तो बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े खुलूस के साथ, हाथ झुका करके, निगाहें झुका करके, दिल में तसव्वुर करके मैं अपने रसूल की बारगाह में, रसूल की घर में नजराना पेश कर रहा हूं। काश आका मुझे कबूल फरमा ले, उनकी नवाजिश होगी। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक। और वो आदमी बड़ा खुशनसीब है जो मुस्तफा के घर के लिए तेरे दर पे जाता है, मुस्तफा के घर के लिए तेरे घर पे जाता है, और फिर जाके तुम मुंह बनाओ, मुंह बिगाड़ो, तुम्हारा कोई और काम ही नहीं है, हरदम चंदा ही करते रहते हो। याद रखो, मैं कसम खा के कहता हूं, कोई कमेटी वाला अपने लिए भूखा मर जाएगा लेकिन तेरे दर पे नहीं जाएगा, प्यासा मर जाएगा तेरे दर पे नहीं जाएगा। वो अल्लाह ने नवाजा है, अगर वो जाता है तो मुस्तफा की खुशनुदी के लिए जाता है, आमिना के लाल की खुशनुदी के लिए जाता है, अहमद मुख्तार की खुशनुदी के लिए। बेशक, बेशक। यही वजह
सबकी सुनता है, 10 रुपया देता है वो भी डांट देता है, चौधरी साहब फिर आ गए तुम, सदर साहब तुम आ गए, झिड़कियों से मत डरो। और देने वालों, अगर चाहते हो कयामत के दिन आकाई कायनात अपनी चादर में छुपा ले, तो मुस्तफा के घर में खुलूस से दो, ताकि कह सको आका बड़ी मोहब्बत से पेश किया था, बड़ी अकीदत से पेश किया था, बड़ी लिल्लाहियत के साथ पेश किया था। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये किसका घर है? रसूलुल्लाह। अरे सब बोलो, रसूलुल्लाह का घर है। आप रसूलुल्लाह के घर में बैठे हैं। मैं गुजारिश करूंगा, अगर हमारी इस मजमे में कोई हमारा इस्लामी भाई, कोई शहजादा शैतान के बहकावे में अगर शराब नोशी की लत में पड़ चुका है, तो आज दिल में बैठ करके तौबा करके उठे। इंशाअल्लाह ये हिफ्ज़े तकमीले कुरान की महफिल है, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तौबा करके उठोगे, ये हुफ़्फ़ाज़े किराम कल क़यामत में गवाही देंगे, परवरदिगार तेरे महबूब के घर से तौबा करके आ जा। बेशक बेशक, हमारी महफिल में तौबा करके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शारिबुल खमर, शराब पीने वाला। अब दूसरा सुना दूं? अरे सुनेंगे? दूसरा फरमाया ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, ऐसे लोग कभी जन्नत में दाखिल, मैं अपने अल्फाज तो नहीं बता रहा हूं, ये किसकी बात है? उस नबी की बात है कि खुदा की कसम जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, पूरब में डूब सकता है, लेकिन मुस्तफा की बात झूठी नहीं हो सकती, मुस्तफा की अल्फाज झूठे नहीं हो सकते। बेशक बेशक। दूसरा फरमाया वल आकुल वालिदैहि, दूसरा वो शख्स जो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, फरमाया वल आकुल वालिदैहि, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप को ठेस पहुंचाने वाला। आज तो हमारा अजीब हाल हो गया है, बेटा जवान हो गया, कारोबारी हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया, कारखाने का मालिक हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, माँ ज़ईफ हो गई, नावतवानी आ गई, माँ कमजोर हो गई, बीनाई कमजोर हो गई, माँ की चारपाई बाहर आ गई, माँ की चारपाई बाहर। अब वो बूढ़ी माँ अगर बेटे को कोई बात समझाना चाहती है, बेटे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो बेटा डांट देता है, बुढ़िया चुप जा, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी, ये मेरा मामला है, मेरे कारोबार है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरे ताल्लुकात हैं, मैं समझूं, तू क्या जाने। नादान भूल गया, मां से कहता है तू क्या समझे, वो मां भूल गया जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पास जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे चल नहीं सकता था। जब तू बोल नहीं सकता था तब मां समझती थी मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरे बेटे को दवा की जरूरत है, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है, मेरे बेटे को दूध की जरूरत है। जब तू बोल नहीं सकता था तब माँ तेरी जुबान समझती थी, आज तू बोल रहा है, माँ से कहता है माँ तू नहीं समझेगी। भूल गया ये तनहा माँ थी, बेवा हो गई थी, 6 बच्चे थे, गरीबन थी, मुफलिसी का शिकार थी, गरीब ऐसी किसी के खेत में काम करती, किसी की फैक्ट्री में काम करती, किसी के मिल में काम करती, और काम कर करके गरीब माँ ने 6 बच्चों को पाला था। माँ ने वो दिन भी देखा था जब किसी मालिक के घर काम कर रही थी, जैसे ही मालिक ने देखा ये बुढ़िया बड़ी कमजोर है, बड़ी नातमा है, घुटनों में दर्द है, कमर झुक गई है, एक दिन उस मालिक ने एक सेब उठा करके दिया। जैसे ही सेब माँ के हाथों में आया, उसकी नजर जब सेब पर पड़ी, आंखें डबडबा गई, सिसकी निकली, क्योंकि उस सेब में अब बच्चों की सूरत नजर आ रही थी। जल्दी से छुपाया और अपनी आंचल में बांध लिया। मालिक की नजर पड़ गई, अरे तूने क्यों ना खाया, तुझे भी तो जरूरत
खूबसूरत थी, तू भी तो नातमा थी, तू खुद कमजोर थी। कहने लगा ज़ुबान हाल से, कहने लगा बुढ़िया तूने ना क्यों ना खाया, गरीबन तू खा ले। माँ की सिसकियाँ निकल गई, आंखें डबडबा गई, रो पड़ी। कहने लगी मालिक हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे रोटी वक्त पर नहीं पाते, आज पहली मर्तबा सेब हाथ में आया है, मैं कैसे खा सकती हूँ, घर ले जाऊंगी, टुकड़े करूंगी, एक एक टुकड़ा बच्चों को दे दूंगी। बच्चों ने खा लिया, समझ लेना माँ ने खा लिया। यह माँ की ममता है, यह माँ का कलेजा है, यह माँ का दिल है। भूल गया ये बूढ़ा बाप जिसकी तुम्हें बातें समझ में नहीं आती। आज बूढ़ा बाप तुम्हें बोझ महसूस होता है। 8 बच्चे, बाप बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, कमजोर हो गया, बीनाई चली गई, घुटनों में दर्द है, आंखें परेशान कर रही हैं, हाजमा खराब हो गया, दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। अब बाप की चारपाई बाहर आ गई, बाप समझाना चाहता है, बाप बेटा मानता नहीं। तन्हा बाप, 8 बेटे, लेकिन जब खाने का नंबर आता है तो बारियां लगती हैं, इलाज का नंबर आता है तो बारियां लगती हैं। बड़ा बेटा खिलाएगा, 1 हफ्ता बाप की चारपाई, एक बाप एक बेटे के घर पर, 1 हफ्ते के बाद दूसरे बेटे के घर पर, कभी कभी तो बंटवारा हो जाता है। भूल गए ये तन्हा बाप था, 8 बच्चों को पालने वाला बाप, इसने कभी शिकवा न किया। इस बाप ने वो दिन भी देखा था जब ये किसी मिल में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, कारखाने में काम करता था। 8 घंटे की रोजाना ड्यूटी करने वाला बाप। रमजान शुरू हुआ, रोजे से है, पहला ही दिन था, मालिक के पास पहुंचा, मालिक हाथ जोड़ता हूं, 8 घंटे की ड्यूटी तो करता ही हूं, अगर आप मेहरबानी कर दें तो मैं 2 घंटे और जायद काम करना चाहता हूं, ओवर टाइम करना चाहता हूं। घुटने में दर्द, रमजान, शिद्दत प्यास से जुबान बाहर आ रही है। मालिक जुबान हाल से पूछा था, लेकिन तुम्हारे घुटने में तो दर्द रहता है, रमजान चल रहा है, तुम 8 घंटे का काम खुद ही कर रहे हो, 2 घंटा जायद करना क्यों चाहते हो? तो बाप की आंखें डबडबा गई, आंखें भीग गई, रो पड़ा। कहने लगा मालिक देख नहीं रहे हो, रमजान शुरू हो गए हैं, ईद आने वाली है, अगर 2 घंटे ज्यादा मेहनत कर लूंगा पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, हमारे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी। ईद करीब आई, खुद कपड़े ना बनवाए, बच्चों के कपड़े बन गए। बच्चों ने कहा था अब्बा आप भी बनवा लो, नहीं बेटा बहुत कपड़ा रखा हुआ मेरे पास। ये बूढ़ा बाप जो कि शहर को जाता था, सैफनी जाता, पैदल जाता, किसी ने कहा था रिक्शा कर लो, रिक्शा कर लो, ऑटो कर लो, ई रिक्शा कर लो। कहने लगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि पैदल चला करो, आराम ज्यादा मिलेगा। झूठ बोलता है, डॉक्टर ने नहीं कहा था, उसका कैलकुलेट कह रहा था, हिसाब बता रहा था। अगर रिक्शे से जाऊंगा 30 रुपए इधर से, 30 रुपए उधर से, 60 रुपए रोजाना खर्च होंगे, थोड़ी मेहनत कर लूंगा, 60 रुपए रोज बचेंगे, मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। आज बेटा फैक्ट्री का मालिक हो गया, कारखाने का मालिक हो गया, घर से निकल जाता है, माँ की चारपाई दरवाजे पर है, उसकी आंखें टिकटिकी लगा करके दरवाजे पर होती हैं। जैसी सूरज डूबता है ना, माँ का दिल डूबने लगता है, माँ का दिल बैठने लगता है। मेरा लाल अभी नहीं आया, मेरा बेटा भी नहीं आया। माँ टिकटिकी बात कर दरवाजे को देखती है, 7 बज गए बेटा नहीं आया, 8 बज गए नहीं आया, 9 बज गए। अब पूछती है आया कि नहीं आया, कब आएगा, कब आएगा। घर वाले डांटते हैं, फटकारते हैं, क्या बोलती रहती है, आ जाएगा। 10 बज गया, माँ को नींद नहीं आती है,
घर वालों की डांट सकती है, उनकी झिड़कियां सुनती है, लेकिन बर्दाश्त करती है। घर वाले भी डांटते रहते हैं, क्या तू बार बार उसी को पूछती है, आ जाएगा, कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं। लेकिन प्यारे, मां को डांटने वालों, तुम उसके कलेजे तक नहीं पहुंच सकते। जिसका बेटा बाहर हो, वो बेटा जिसके लिए मां ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो बेटा जिसके लिए मां ने अपना हुस्न बर्बाद कर दिया हो, वो बेटा जिसके लिए मां ने अपने आराम को कुर्बान कर दिया हो, वो बेटा जिसके लिए मां ने न जाने कितनी रातें जाग करके गुजारी हो, वो बेटा जब बुखार में आ जाता था, मां रात भर बैठ करके अपने बेटे को कलेजे से लगा के रखती थी। उसका लखते जिगर बाहर है, उसका नूरे नजर बाहर है। अब हमसे कोई पूछे उस माँ के कलेजे से का जवाब कहां से लाओगे? वो न मैं दिखा सकता हूं, न अल्लामा साहब दिखा सकते हैं, न कारी अंजार साहब दिखा सकते हैं, न सैयद साहब दिखा सकते हैं, इसलिए कि हमारे सीने में माँ का दिल नहीं है। अगर माँ की ममता देखना हो तो किसी माँ के कलेजे से पूछो, किसी माँ की ममता से पूछो, किसी माँ के धड़कनों से पूछो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ देखती रही, 11 बज गए, 11:30 बच्चे बेटा आया। बेटा आता है, माँ इंतजार करती है, मेरा लाल आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा लाल आ गया। लेकिन ऐसे ऐसे बेटे कि वही बेटा शहर से आया, थैला भर करके फ्रूट लाया, थैला भर करके फल लाया, लेकिन जब थैला लेकर के माँ की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा के निकलता है, कहीं माँ की नजर ना पड़ जाए, कहीं माँ देख ना ले, कहीं माँ पूछने लगी बेटे क्या लाया है। और माँ जान जाती है, समझ जाती है, लेकिन पूछती नहीं है। इस्लाम की शहजादी, जरा सोच, जब माँ तेरे लिए इंतजार कर रही थी, सबकी झिड़कियां सुनती रही, सबकी डांट सुनती रही, सबकी फटकार सुनती रही, सिर्फ तेरे इंतजार में मेरा लाल आने वाला है, मेरा लाल आने वाला है। और तू 11 बजे आया, 12 बजे आया, माँ की चारपाई के पास से गुजरा, सलाम तक ना किया, खैरियत तक ना पूछी, ये ना पूछा कि रोटी खाई कि नहीं खाई, ये ना पूछ सका कि तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई। सीधे अपने कमरे में जाता है। काश रुक जाता, मां को सलाम करता, कदमों को थाम लेता, दबाता, अम्मी तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? तुझे पता है कि मां ने दवा खा ली है, लेकिन फिर भी पूछता, अम्मी तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, रोटी खाई कि नहीं खाई, कोई परेशानी हुई कि नहीं हुई। बाप की चारपाई पे पहुंच जाता, सिरहाने बैठ जाता, सर दबाता, अब्बू कोई तकलीफ तो नहीं है, दवाई में परेशानी तो नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया। रब्बे काबा की कसम कहता हूं, अगर तुम आधा घंटा 20 मिनट बाप के पास बैठ जाते, मां के कदमों को थाम लेते, थोड़ी देर के बाद तू उठ करके अपने कमरे में जाता, चादर ओढ़ करके तू रात भर सोता रहता, लेकिन तेरी मां आंचल उठा करके रात भर दबा देती, परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना, मेरे लाल की हिफाजत फरमाना, मेरा बेटा बड़ा ही वफादार है, बड़ा ही वफादार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें तो मोहलत ही नहीं है, हम तो अपने मनसब को देखते हैं, हम अपने स्टेटस को देखते हैं। हम तो मौलवी साहब हो गए, हम तो हाफिज साहब हो गए, हम तो कारी साहब हो गए, हम तो मुफ्ती साहब हो गए, हम अल्लामा हो गए, हम मुहक्किक हो गए, मुदक्किक हो गए, मुफस्सिर हो गए। माँ को क्या बातें करूं, टाइम तो मिलता है नहीं। मैं तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, एसडीएम हो गया,
डीएम हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, माँ को टाइम क्या तू, टाइम कहाँ मेरे पास। सुन आने वाले, ये तेरे मनसब, ये तेरे रुतबे, ये तेरी डिग्रियां सब अपने पास रख। जब तुम माँ के पास आए तो सिर्फ बेटा बन करके या बेटा और कुछ नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, हदीस के अल्फाज सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए थोड़ी देर तक, मुबाह बात है, दुनियावी मुबाह बात है, कुरान और हदीस नहीं पढ़ के सुना रहा है, वो पारे नहीं सुना रहा है, बल्कि सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए चंद बातें कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़हवा अफ़ज़ल मिनल जिहाद बिस्सैफ, उसका उतनी देर तक बातें करना हाथ में तलवार लेकर के जिहाद करने से भी बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है? माँ बाप चीखते रहते हैं, बेटे दवाई टूट गई, दवाई टूट गई, वो टालता रहता है। बड़ा वाला भैया देखेगा, पहले तो मैं ही लाया था, वो दूसरे नंबर का देखेगा, तीसरे हफ्ता गुजर जाता है, दवाई टूटे हुए, बारियां लगी हुई हैं। अब एक आध हफ्ते के बाद याद आता है, अब कहता है अम्मा वो पर्चा कहाँ है, पर्चा ही नहीं मिलता। फिर माँ को डांटता है कि एक पर्चा भी तुझसे संभाला नहीं जाता, करती क्या तू घर में, एक पर्चा नहीं देख सकती। अच्छा, दवाई का पर्चा मां संभाले और जमीन का पर्चा तू संभालेगा, रजिस्ट्री का पर्चा तू संभालेगा, कारखाने के पर्चे तू संभालेगा। क्यों खो जाते हैं मां की दवाई पर्चे, क्यों ना गए दवाइयां? याद रखो, अगर माँ बाप को तुम्हारे इलाज की जरूरत, तुम्हारे पैसे की जरूरत और तुम उसे पूरा नहीं करते, कितनी चादरें चढ़ा लो, कितने लंगर लुटा दो, कितनी सबीलें लुटा लो, कितने बगदाद चले जाओ, अजमेर चले जाओ, कलियर चले जाओ, बरेली चले जाओ, और इतना ही नहीं मदीने चले जाओ, रब तुम्हारे सदकात को कबूल न करेगा जब तक माँ बाप को राजी न कर लोगे। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, इसलिए आपसे गुजारिश है, इस्लाम के शहजादों, आज पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह के रसूल के घर से उठे हो, आप बैठे हो, आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? पीर साहब को दे दें, इमाम साहब को दे दें, मुक्तदी? फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर देते हो। बेशक हजरत, तो ये रसूल का घर है। किसका घर है? रसूल का। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा नबी का दीवाना है जो आज रसूल के घर के अंदर सबके सामने अपनी खुशनुदी से सिर्फ 11,000 रुपए का ऐलान कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या या रसूल अल्लाह, आज 5 हाफिज़े कुरान, 5 छोड़ो, 11 छोड़ो, 5, सिर्फ 5,000 का कौन ऐसा गुलाम मुस्तफा है पंजतन पाक के नाम पर जो ऐलान करा दे कि आज इन 5 बच्चों की खुशी में 5,000 का नजराना मदरसा तालीम कुरान को पेश करता हूं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर निकलेंगे। और अगर आज आपने ऐलान किया, माशाअल्लाह, देखिए हमारी कमेटी के, हमारे एक